सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे नोड जेएस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो फाइल ओपन करेंगे अपनी। बनाइए अपनी न्यू फाइल और यहाँ से कॉपी करेंगे अपना कोड एंड पेस्ट, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। Node.js introduction. Node.js is an open source server environment. Node.js allows you to run JavaScript on the server. नॉर्मली जो अभी तक हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा उसको हम लोग ये समझते कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड, बट विद द हेल्प ऑफ नोड जावास्क्रिप्ट जो होता है वो आपका सर्वर साइड बन जाता है। यानी कि विद द हेल्प ऑफ नोड हम लोग जावास्क्रिप्ट को सर्वर के ऊपर भी रन कर सकते हैं। Node.js is free. Node.js run on various platforms like Windows, Linux, Unix and Mac OS X। यानी कि आप किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर Node.js को सीमलेसली रन कर सकते हो। Node.js uses JavaScript on the server। बात करते हैं why Node.js। Node.js uses asynchronous programming। A common task for a web server can be to open a file on the server and return the content to the client like a PHP। आपने PHP में भी देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई फाइल अपना रन करते हैं तो हमें उसका प्रोसेस्ड रिजल्ट मिलता है, ना कि हमें PHP का कोड दिखाई देता है। सिमिलरली नोड में भी ऐसा ही होता है। नाउ हेयर इज हाउ PHP एंड ASP हैंडल्स अ फाइल रिक्वेस्ट, और नोड किस तरह से हैंडल करता है। सेंड द टास्क टू द कंप्यूटर्स फाइल सिस्टम, wait while the file system open and read the file, then return the content to the client and ready to handle the next request। यानी कि हमें यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग PHP या ASP में काम कर रहे हैं और हमने अपने सर्वर को एक टास्क दिया, जब तक वो टास्क पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट नहीं दे सकता। अब नोड में क्या डिफरेंस आ जाता है। हेयर इज़ हाउ Node.js हैंडल्स अ फाइल रिक्वेस्ट, सेंड द टास्क टू द कंप्यूटर्स फाइल सिस्टम, काम ख़त्म हो गया नोड के अंदर। इसके बाद वो अपना नेक्स्ट रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए रेडी है। यानी कि इसी वजह से नोड जो होता है कंपैरेटिवली PHP और ASP फास्टर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब तक वो टास्क प्रोसेस नहीं हो जाएगा तब तक वो नया रिक्वेस्ट आपसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। बट विद द हेल्प ऑफ नोड आपने एक कंप्यूटर के टास्क असाइन किया, वो टास्क वो करता रहे, जितना उसको टाइम लगे तब तक आप नए टास्क की रिक्वेस्ट भी उसको दे सकते हो। वाइल द फाइल सिस्टम हैज़ ओपन एंड रीड द फाइल, द सर्वर रिटर्न्स द कॉन्टेंट टू द क्लाइंट। Node.js eliminates the waiting and simply continues with the next request. Node.js runs single-threaded, non-blocking asynchronous programming which is very memory efficient। इसी वजह से React की वेबसाइट जो होती हैं, जब हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं flipkart.com जैसी एक साइट को, ये इतना इंस्टेंट खुलती है जैसे कि आपके कंप्यूटर में सारा डेटा रखा हो। ठीक है, तो जैसे एक नए उसमें इसको रिक्वेस्ट करो, यहाँ से सॉरी URL प्रॉपर टाइप नहीं है, फ्लिपकार्ट, तो ये देख रहे हो कितना इंस्टेंट आपके सामने खुल के हमें इसका रिजल्ट मिल जाता है। सो ये है बेनिफिट आपका नोड एंड रिएक्ट होने का। यहाँ पर रिक्वेस्ट करिए, तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक एक्सटेंशन हमारे लिए आता है जिसको बोलते हैं वेब एप्लाइजर। आप इसकी हेल्प से किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी का पता लगा सकते हो कि भी इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। तो जैसे वेट करिए और यहाँ से फिर से इसको चेक करके देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर रिएक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ हो रखी हैं आपकी। आगे बढ़ेंगे। What can Node.js do? Node.js can generate dynamic page content. Node.js can create, open, read, write, delete and close file on the server like a PHP। Node.js कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा, यानी कि आप Node.js में फॉर्म का डेटा सबमिट कर सकते हो। Node.js कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाइड डेटा इन योर डेटाबेस एज वेल। ठीक है, सो व्हाट इज़ अ नोड फाइल। Node.js files contains tasks that will be executed on the certain events।
A typical event is someone tries to access a port on the server. Node.js file must be initiated on the server before having any effect, and Node.js file have extension which is .js. यानी कि यहाँ पर भी जो भी आप फाइल्स बनाएंगे वो भी आपकी क्या बनेंगी, .js ही रहने वाली हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये है Node.js के अंदर किस तरह से हम लोग काम करते हैं। अब राइट फर्स्ट कोड विद Node.js, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नोड की फाइल का लिंक लगाया हुआ है, बट उससे पहले आपको उस फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। फाइल का नाम है 1.1 Node.js। सो ये हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे 1.1 Node.js, ओपन करेंगे, कोड को कॉपी करेंगे और आप यहाँ पर 1.1 Node.js करके इसको डिफाइन कर दोगे। और यहाँ पर अपना कोड कॉल करिए, फाइल को सेव करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या पड़ता है और इसको ज़रा हमें समझने की भी ज़रूरत है कि वर्क किस तरह से करता है। पहली चीज़ तो ये कि जो भी हमारी फाइल बने वो आपकी .js के नाम से बनेगी। दूसरा, जब हम लोग किसी Node.js की बनी फाइल को रन करते हैं, तो जैसे कि पहले तो लोकेशन देखो कहाँ पर डेटा स्टोर है, जुलाई के अंदर, तो लिखेंगे cd जुलाई 24, एंटर cd 19th July 24, cd node.js। देन आप यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे अपनी फाइल का नेम। तो फाइल का नेम है, तो इसको रन करने के लिए लिखेंगे आप node 1.1 _ node.js। तो इस तरह से आपकी जो फाइल होगी वो रन होगी इसके अंदर। अब ये फाइल स्टार्ट हो चुकी है, तो नोड जो चलता है आपका वो 8000 पोर्ट पर चलता है, बट मेरे कंप्यूटर में 8000 पोर्ट ऑलरेडी रिजर्व है किसी दूसरी चीज़ के लिए, तो ये मेरे में चल रहा है 8090 पोर्ट के ऊपर। तो हम यहाँ से जाके अगर ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 192.168, या आप लिख सकते हैं सीधे लोकल होस्ट 3000 जैसा आप लिखते हैं ना, वैसे आप यहाँ जाके लिख देंगे 8090। तो आप यहाँ पर रिटर्न देख सकते हैं क्या आ रहा है हमें, फर्स्ट क्लास। इस तरह से में एक मैसेज जो है वो रिटर्न आएगा इसका, ठीक है। चलिए, तो दूसरी फाइल बनाएंगे, इसको ज़रा कोड को एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये कोड आपका किस तरह से काम कर रहा है। वापस आइए अपने फोल्डर में, इसको हम लोग रीनेम करेंगे फाइल को, कॉपी, न्यू फाइल, नेमिंग डिफाइन करने के बाद आप इसके कोड को कॉपी करेंगे यहाँ से और कॉल करेंगे, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। सो getting started. Once you have downloaded and installed Node.js on your computer, let's try to display sample text in a web browser. So first, create a Node.js file named like myfirst.js and add the following code there. So जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है my first create, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई, ज़रा इसको करेक्ट करेंगे। ये ठीक हो गया। तो अपनी फाइल को सेव द फाइल ऑन योर कंप्यूटर, लाइक जो भी आपका यूज़र होगा, सी यूज़र सी और आप कंप्यूटर नेम, एंड अपनी फाइल का नेम आपने डिफाइन करना था। कोड्स टेल द कंप्यूटर टू राइट सैम्पल टेक्स्ट इफ़ एनी वन एग्जाम्पल अ वेब ब्राउज़र ट्राइज टू एक्सेस योर कंप्यूटर ऑन पोर्ट नंबर 8080, ठीक है। सो फॉर नाउ यू डू नॉट हैव टू अंडरस्टैंड दी कोड, जस्ट अभी आपको इसको समझना है कि बेसिकली ये करता क्या है। तो जैसे आप यहाँ से जाएंगे और एक फ़ाइल आप यहाँ से इसको बना के इस नाम से सेव कर लेंगे myfirst.js। तो बनाइए यहाँ से, इसको नेम दे दीजिए और इस कोड को हम लोग यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं इस तरह से। इसको स्टॉप करेंगे और अपनी फाइल का नेम आप यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे। देखो रिएक्ट के लिए चलाने लिखते हैं npm start, नोड के लिए लिखते हैं नोड और आपकी फ़ाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा जो कंप्यूटर 8080 पर एनकाउंटर कर रहा है इसको, क्योंकि मेरा पोर्ट 8080 जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो मैं 8090 पर इसको चला रहा हूँ। जैसे मैं इसको 8090 पर रन करूँगा तो ये वर्क करेगा। प्रीति वाले कंप्यूटर पे दिक्कत नहीं है, इस वाले पे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरे सर क्लास लेते हैं, उन्होंने कुछ इसमें बाइंड कर रखा है अपना। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पर जाके जब इसको फाइल को रिक्वेस्ट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे सैम्पल टेक्स्ट आपको इसमें रिटर्न आएगा इस तरह से। अब यहाँ पर ब्राउज़र में आइए, command line interface. Node.js files must be initiated in the command line interface program of your computer. How to open the command line interface? Command line interface होगा ये, command line interface. Command line interface on your computers depend on the operating system. For Windows user, press the start button and look for command prompt, or simply write cmd in the search field, or we can press shortcut key window plus R. Navigate to the folder that contains the file myfirst.js. The command line interface window should look something like this, इस तरह से। और यहाँ पर जाके आपने अपना इस तरह से फाइल का नेम लिखना होता है, जो कि मैंने भी आपको नीचे टर्मिनल में ऑलरेडी दिखा दिया है ये चीज़। सो initiate the node.js file. The file you have just created must be initiated by node.js before any action can take place. So start your command line interface, write node, your file name, and hit enter. Initiate my first.js. Now your computer works on as a server. If anyone tries to access your computer on port 8080, they will get a sample text message in return, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट जैसे कि मैंने बोला कि मेरा 8090 पर चल रहा है, आपके कंप्यूटर में 8080 काम करेगा। नेक्स्ट, स्टार्ट योर इंटरनेट ब्राउजर एंड टाइप द एड्रेस http localhost 8080। तो ये आपका तरीका होता है फाइल को एक्सेस करने का। अब अगर आप स्विच चला रहे हो मैकिन्टोश में काम करो, तो वहाँ पर आपको टर्मिनल में काम करना है। VS कोड में हम लोग टर्मिनल ही बोलते हैं इसको, चाहे आप विंडो में चलाएं या मैकिन्टोश में चलाएं। Minimize, right click, open sound settings. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे Node.js में मॉड्यूल्स की, कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। यहाँ आएंगे, राइट क्लिक, रीनेम, कॉपी, एक फाइल बनाइए मॉड्यूल्स के नाम से, और इसको हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ पर और कॉल करेंगे। फाइल कंट्रोल एस, ओपन विद लाइव सर्वर। नीरज, so what is a module in Node.js? Consider modules to be the same as JavaScript library, जैसे कि आप लोग jQuery या Animate on Scroll वगैरह लगाते हो, like a set of functions you want to include in your applications. So many modules built in है Node में। कुछ मॉड्यूल्स आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको रिएक्ट में याद होगा कि जैसे हमें राउटर था, तो राउटर हमें इंस्टॉल करना पड़ा उसके अंदर, है ना। तो ऐसे में बहुत सारे npm उसके अंदर कमांड रन किए, देन उसके बाद में उन चीज़ों ने वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट किया। सिमिलरली नोड में बहुत सारे आपके मॉड्यूल्स पहले से बने बनाए होते हैं। अब ये मॉड्यूल्स हमें दिखते कहाँ हैं? जब आप अपना कोई एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो आपने नोटिस किया होगा माई ऐप के अंदर एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर रहता है, जिसमें बहुत सारे सो मैनी मॉड्यूल्स अवेलेबल रहते हैं। इस तरह से ये सारे काम में हर एक एप्लीकेशन में नहीं आते हैं, हर ऐप की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से आपके मॉड्यूल्स एक्सेस किए जाते हैं। इवन जब आप यहाँ नोड में काम करोगे तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हमें यहाँ पर भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंजेक्ट करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ npm। सो
Node.js has a set of built-in modules which you can use without any further installation. Include modules: to include a module, use the require functions with the name of the module. जैसे कि जो हम लोग यहाँ पर ये HTTP देख रहे हैं, ये भी एक मॉड्यूल है जो आप यहाँ पर अपनी एक फ़ाइल बनाने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे हमने यहाँ पर लिखा है माई फर्स्ट डॉट जेएस में वेरिएबल HTTP रिक्वायर के अंदर हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं HTTP मॉड्यूल. Next, now your application has accessed the HTTP module and is able to create a server. तो जो हमारा नोड में सर्वर बन रहा है वो इसकी हेल्प से ही क्रिएट हो रहा है. तो हम लोग क्या लिखते हैं, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, और एक फंक्शन हम बनाते हैं इसमें जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नाम से हमने दो पैरामीटर अपने सेट किए. रिस्पॉन्स कर रहे हैं राइट हेड, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड आप लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज अ प्री डिफाइंड. पोर्ट नंबर 200 यानी कि ये आपका सक्सेस को रिटर्न करता है. कंटेंट का टाइप जो है वो है टेक्स्ट/प्लेन, यानी कि टेक्स्ट/प्लेन अगर आपने यहाँ पर लिखा तो आपका मैटर जो होगा प्लेन टेक्स्ट में रेंडर होगा. अगर आप चाहते हो कि ये आपका HTML फॉर्म में है तो आप लिखेंगे टेक्स्ट/HTML. अगर आप चाहते हैं जेसन फॉर्म में है तो आप लिखेंगे टेक्स्ट/जेसन. सो एज पर योर रिक्वायरमेंट यहाँ पर टेक्स्ट/ आपका चेंज होता रहेगा. देन हम लोग यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं फर्स्ट क्लास, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं सेकंड क्लास. तो ये आपको जो भी मैटर आप यहाँ लिखोगे ये कंसोल होता है इधर, यहाँ दिखाई देता है आपको. तो जैसे यहाँ पर कोई भी कंसोल नहीं है लिखा हुआ तो इसलिए आपको यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है. अगर मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ कोई कंसोल डॉट लॉग में मैसेज तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा. तो मैं फाइल को सेव करूँगा, आपको दिखाई दे जाएगा ये चीज़. तो वापस आते हैं, और रेस्पॉन्स डॉट एंड अगर आप ये लिखते हो तो यानी कि ये आपका ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा एंड यूज़र को. और यहाँ से आप अगेन अपना पोर्ट नंबर डिफाइन करते हैं लास्ट में जाके कि किस पोर्ट पर बेसिकली आपका एप्लीकेशन जो है वो रन होगा. जैसे कि मैंने 8090 पर चलाया हुआ है अपना, बट डिफ़ॉल्ट नोड के लिए जो असाइन होता है वो 8080 होता है. बात करते हैं अपना खुद का मॉड्यूल बनाने की. क्रिएट योर ऑन मॉड्यूल. यू कैन क्रिएट योर ऑन मॉड्यूल एंड ईजिली इंक्लूड देम in your application. The below example create a module that returns a data and time object. For example, हम लोग यहाँ पर देखें create a module that returns the current date and time. यहाँ पर by mistake data हो गया, इसको हम लोग date करेंगे. Date and time. Caps lock off. यहाँ आइए, सॉरी. तो यहाँ पर हम लोगों ने एक अपनी फ़ाइल बनाई है datetime.js के नाम से. अगर हम लोग उस फाइल को रन करके ब्राउज़र में चेक करेंगे तो हमें अपना जो करंट टाइम वगैरह होगा वो हमें देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर. तो यूज़ द एक्सपोर्ट्स कीवर्ड टू मेक प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स अवेलेबल आउटसाइड द मॉड्यूल फाइल. तो यानी कि जैसे कि हम लोग रिएक्ट में काम करते हैं वैसे ही नोड में भी आपने क्या करना था, बनाना होता है और उसके बाद उसको दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट कराना होता है. तो जैसे कि अभी आप यहाँ देखोगे ये हम लोगों ने अपनी एक फ़ाइल के अंदर datetime.js जो अपने फ़ाइल बनाई है, तो हम लोग इस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे. फ़ाइल का नेम रहेगा import module.js और वहाँ पर जाके हम लोग इसको कॉल करा लेंगे. तो हमारा क्या होगा, ये वाला जो मॉड्यूल होगा वो वर्क करेगा उसके अंदर. तो चलो ज़रा डेट एंड टाइम JS को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ. ये यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए. ये रहा datetime.js. तो यहाँ पर आप देखोगे एक्सपोर्ट्स माई डेट टाइम इक्वल टू हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर और यहाँ से हमने लिखा रिटर्न डेट ऑब्जेक्ट. यहाँ जाइए datetime.js और यहाँ पर ये कोड अपना डिफाइन कर लो. क्या लिख रहे हैं, एक्सपोर्ट्स माई डेट टाइम. माई डेट टाइम इज़ अ फंक्शन और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर रहे हैं अपना डेट ऑब्जेक्ट. अरे यार क्या हो रहा है, कंट्रोल एस एंड क्लोज.
तो इस तरह से आपने डिफाइन करना है इसको। डिफाइन करने के बाद यहाँ ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करेंगे। तो डेट टाइम डॉट जेएस के नाम से हमारा फाइल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट अब इंक्लूड करना है अपने अपने मॉड्यूल को। नाउ यू कैन इंक्लूड एंड यूज़ द मॉड्यूल इन एनी ऑफ योर नोड जेएस फाइल। तो यूज़ द मॉड्यूल डेट टाइम जेएस इन अ नोड जेएस फाइल। तो जैसे फाइल का नेम हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं इम्पोर्ट मॉड्यूल डॉट जेएस। जाए यहाँ पर एक फ़ाइल बना लें इस नाम से, और ये फाइल हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा इसमें इम्पोर्ट के नाम से। कॉपी करेंगे इसको और इस फाइल में कॉल करा लीजिए। सो इम्पोर्ट मॉड्यूल ये कह रहा है कि भाई आपका वैलिड नेम नहीं है, कुछ डिफरेंट नेम रख लो। तो जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, इसका नेम फॉर एग्जांपल डेमो, और यहाँ पर लाके आप अपना कोड जो है वो कॉल करा लोगे। तो यहाँ पर जो हमारी फाइल है उसका आप नेम करेक्ट कर लेंगे। ये डी कैपिटल में हमने इंपोर्ट कराया हुआ है डेमो के अंदर। तो आप यहाँ देखें वेरिएबल HTTP रिक्वायर HTTP, ये बेसिकली सर्वर बनाने के लिए हेल्पफुल होगा आपका। हमने यहाँ पर कॉल किया वेरिएबल DT और उसके अंदर हमने रिक्वायर किया DT मतलब डेट एंड टाइम। रिक्वायर हमने किया है यहाँ पर ./डेट टाइम फाइल, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। लिख रहे हैं यहाँ पर HTTP क्रिएट सर्वर। यहाँ से आप राइट हेड लिखेंगे और मैसेज क्या लिखना चाहते हैं आप लिखेंगे response डॉट राइट द करंट डेट एंड टाइम इज़, हमने यहाँ पर लिखा है वेरिएबल नेम DT, और उसके अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया था माई डेट टाइम। आप डेट टाइम के अंदर जाके आप देखेंगे तो ये आपने एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, और इस फाइल को हम लोगों ने डेमो में लाके कॉल कर दिया यहाँ पर ऊपर, और यहाँ से DT से हमने उसके फंक्शन को इस तरह से एक्सटेंड किया। ध्यान रखना है कि नोड में हर बार जब भी आप फाइल का एंड करेंगे तो लास्ट में रिस्पॉन्स डॉट एंड जरूर करना है, अदरवाइज़ आपका जो फाइल आप रिक्वेस्ट करोगे सर्वर के ऊपर वो ओपन रह जाएगा, वो चलता रहेगा और अननेसेसरी आपके जो रिसोर्स होंगे उसको यूज़ करता रहेगा। ऐसा ना हो इसलिए एंड ज़रूर करिएगा। उसके बाद में आपने अपनी फ़ाइल को यहाँ से रन करना है, और हम यहाँ पर जाके इसको सर्वर को करेंगे स्टॉप और लिखेंगे नोड डेमो डॉट जेएस। आप यहाँ से इसको रन करने के बाद वेब ब्राउज़र में जाके क्या करेंगे रिफ़्रेश। तो जो भी हमारा करंट डेट एंड टाइम होगा आप यहाँ देखेंगे, जैसे कि फ्राइडे जुलाई 19 2024, टाइम है 8:44 और अपना GMT 5:30 हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से आप इसको जाके डिफाइन कर सकते हो। तो मैं जैसे इसका नेम यहाँ पर जाके करेक्ट कर दूंगा डेमो फाइल का। इंपोर्ट मॉड्यूल को मैं कर देता हूँ माय फर्स्ट मॉड्यूल। .js, और इसको मैं जाके यहाँ पर माई फर्स्ट मॉड्यूल .js सेट कर दूँगा इधर, क्योंकि इंपोर्ट मॉड्यूल के नाम से हमारी फाइल नहीं चल रही क्योंकि वो ऑलरेडी रिजर्व है कीवर्ड। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे HTTP मॉड्यूल की। HTTP मॉड्यूल यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे इसको, रीनेम, फाइल बनाइए और इसको ओपन करके इसके कोड को कॉपी करिए, यहाँ पर कॉल कीजिए, राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर HTTP मॉड्यूल।
What built-in HTTP module? Node.js has built-in module called HTTP which allow Node.js to transfer data over the Hypertext Transfer Protocol. To include the HTTP module, use the require method. तो हमने जैसे देख ही लिया ऑलरेडी कि वेरिएबल HTTP इक्वल टू हमने रिक्वायर में HTTP मॉड्यूल को कॉल कराया हुआ है जिसकी हेल्प से हमारा डेटा वर्क कर रहा है, इसके अंदर रन हो रहा है और यही बेसिकली आपका सर्वर बनाने के लिए हेल्पफुल है. So Node.js as a web server, the HTTP module can create an HTTP server that listen the server ports and give a response back to the client. So HTTP डॉट जब आप लिखते हैं create server तो आपका क्या होता है, यहाँ से सर्वर क्रिएट होता है. इसमें तो लिखेंगे use the create server method to create an HTTP server. For example variable HTTP create a server object. यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं HTTP डॉट create server. देन उसके अंदर फंक्शन रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट और यहाँ से आप रिस्पॉन्स को राइट करते हो नीचे और उसके बाद में आप इसको एंड करा देते हो. तो देखो कर क्या रहे, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड पोर्ट नंबर 200 कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश प्लेन रिस्पॉन्स डॉट राइट लाइक फर्स्ट क्लास राइट ए रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट जो कि हमें ब्राउजर विंडो में डिस्प्ले होता है. रिस्पॉन्स डॉट एंड ये सर्वर को एंड करने के लिए और उसके बाद में किस पोर्ट पर हम लोग इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. द सर्वर ऑब्जेक्ट लिसन ऑन पोर्ट नंबर 8080. The function passed into HTTP create server method will be executed when someone tried to access the computer on port number 8080. So save the above file above in a file called demo underscore http.js and initiate the file. तो आपको पता है किस तरह से फाइल को इनिशिएट करना है. अगर हम लोग इसको फाइल को यहाँ से कॉपी करके अगर रन करेंगे 8090 के ऊपर तो आपको इसका रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाएगा. इफ़ यू हैव फॉलोड द सेम स्टेप्स ऑन योर कंप्यूटर यू विल सी द सेम रिजल्ट एज द एग्जाम्पल. HTTP localhost 8080. Add an HTTP header. This is a header. ठीक है. If the response from the HTTP server is supposed to be displayed as HTML, you should include a HTTP header with the current content type. तो ये हमारा हेडर होता है, राइट हेड जिसको हम लोग बोलते हैं. तो यहाँ पर ये आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि जिस तरह का भी मैटर आप लिखना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पर जाके डिफाइन करना है. टेक्स्ट स्लैश HTML टेक्स्ट स्लैश प्लेन टेक्स्ट स्लैश जेसन जो भी आप डेटा लिसन कर रहे हैं. सो द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड मैथड इज द स्टेटस कोड 200 यानी कि ये आपका सक्सेस को रिटर्न करता है. यानी 200 मीन्स दैट ऑल इज ओके एंड द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द रिस्पॉन्स हेडर. यानी कि जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश प्लेन तो यानी कि आपका जो मैटर है वो किस तरह से डील करेगा ब्राउज़र. रीड द क्वेरी स्ट्रिंग. द फंक्शन पास्ड इनटू द HTTP डॉट क्रिएट सर्वर हैज़ अ रिक्वेस्ट आर्ग्यूमेंट जो हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं दैट रिप्रेजेंट्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट एज एन ऑब्जेक्ट HTTP इनकमिंग मैसेज ऑब्जेक्ट. दिस ऑब्जेक्ट हैज़ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड URL which holds the part of the URL that comes after the domain name. सो इसके लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये तो ये सभी में सेम ही चल रहा है अपना. एंड सेव द कोड अबव इन द फाइल डेमो अंडरस्कोर HTTP अंडरस्कोर URL एंड इनिशिएट द फाइल. सो अब जब आप यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट URL को रिक्वेस्ट करेंगे तो ये आपके URL को रिटर्न करेगा बेसिकली आपका URL फाइल का क्या है. सो जैसे कि ये हमारे पास फाइल है इसका हमने नेम रखा है डेमो HTTP.js. मैं इस फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके आप इसको डिफाइन कर दें इस तरह से और इस एग्ज़ाम्पल को हम रन करके देखेंगे तो हमें यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा. बट ध्यान रखें कि मेरे PC में 8090 पर चल रहा है. आप अगर 8090 पे सेम फाइल को कॉपी कर चलोगे आपके में भी चलेगा बट बाय डिफ़ॉल्ट 8080 पोर्ट होता है. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा तो इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ. स्टॉप करेंगे लिखेंगे यहाँ पर डेमो अंडरस्कोर HTTP.js. सर्वर हमारा स्टार्ट हुआ है और जब आप यहाँ जाके इसको चेक करेंगे रिफ़्रेश करके तो आपको फर्स्ट क्लास का मैसेज इसमें देखने के लिए मिल जाएगा. इसी तरह से दूसरी फाइल है हमारे पास. ठीक है. आप इसमें देख रहे हैं HTTP हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें चलती हैं. ये है हमारा URL को चेक करने के लिए तो आप यहाँ से इस फाइल को सेव कर लेंगे डेमो अंडरस्कोर HTTP अंडरस्कोर URL डॉट JS और यहाँ से हम इस कोड को अगर रन करते हैं तो आप देखिएगा आपकी बार आपको URL जो है वो रिटर्न में मिलने वाला है क्योंकि हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट URL मेंशन किया हुआ है. फाइल को स्टॉप करेंगे और लिखेंगे HTTP अंडरस्कोर
URL। यहाँ ये वेब ब्राउज़र में फाइल को रिफ़्रेश करिए तो आप यहाँ देख सकते हैं URL क्या है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है थ्योरी पार्ट के अंदर कि जब आप इसको रन करते हैं फाइल को तो दिस ऑब्जेक्ट हैज़ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड URL विच होल्ड्स द पार्ट ऑफ द URL दैट कम्स आफ्टर द डोमेन नेम। तो आप यहाँ देख पा रहे हो हमें लिखा रहा है स्लैश, यानी कि डोमेन नेम के बाद में ये हमारा स्लैश आता है इस तरह से। तो जब भी आप कहीं रिक्वेस्ट करते हो जैसे कि flipkart.com, ठीक है, और अगर हम लोग फ्लिपकार्ट के अंदर किसी भी ग्रॉसरी वगैरह के पेज में जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे स्लैश URL। तो ये अगर हमारे पेज में कोई URL होगा तो ये मुझे उसको इस तरह से प्रिंट करके देगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे इस पार्ट में। Split the query string. There are built-in modules to easily split the query into readable parts such as URL modules. So जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे split the query string into readable parts। तो यहाँ पर आप एक फ़ाइल बना लें demo query string .js और इस फाइल का मैटर आप यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर लाके आप कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं URL, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर करें रिक्वायर URL, ठीक है। इसमें हम लोगों ने URL का यूज़ किया, तो डायरेक्ट request.url को यहाँ पर हमने यूज़ किया था। अब इस वाली फाइल को जब आप यहाँ रन करेंगे, इधर आइए और लिखिए यहाँ पर गलत हो गया, डेमो अंडरस्कोर मुझे क्वेरी स्ट्रिंग लिखना है, क्वेरी स्ट्रिंग .js। पोर्ट नंबर का फॉल्ट है, पोर्ट नंबर 8090 कर लीजिएगा और फिर से इसको आपने रन करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नोड, नीचे क्लिक करके लिखिएगा नोड स्पेस .js और एंटर। तो देखो हमारा ये सर्वर स्टार्ट हुआ और अब अगर आप यहाँ के रिफ़्रेश करते हैं इसको तो अभी हमें यहाँ पर क्या लिखा रहा है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड इस तरह से। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ डेटा मुझे रिटर्न आए तो वो आप जाके ऊपर डिफ़ाइन कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ऊपर जाके यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ जैसे कि अरीना, तो आप यहाँ देखेंगे नीचे यहाँ पर मुझे अरीना रिटर्न आएगा, लिखिए। तो अभी क्या है यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, request.url ट्रू हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो पहले तो ये वाला पार्ट आप इस पर ट्राई करके देखो, शायद ही इस वाले में काम करेगा। Ctrl+C से स्टॉप और यहाँ पर आइए, रिफ़्रेश करेंगे तो देखो मुझे अरीना यहाँ पर रिटर्न आ रहा है। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ एनिमेशन तो यहाँ पर देखो आपको एनिमेशन रिटर्न आ रहा है इसके अंदर। तो जैसे मैंने फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल दिखाया था कि भाई अगर आप कुछ URL में डोमेन नेम के बाद अगर कोई आपका फाइल का नेम होगा तो वो हमें इस तरह से URL में देखने के लिए मिल जाता है इस तरह। तो इस फाइल को बंद कर दीजिए। तो अब जैसे दूसरी फाइल कि हम लोग URL से कुछ रीड करना चाह रहे हैं तो आप अपनी एक फ़ाइल वगैरह जो है वो बना के अपनी सेव कर लोगे और उसके अंदर आप ट्राई करके देख लोगे, या फिर अगर मैं URL में कुछ लिख लेता हूँ तो मैं डायरेक्ट भी इसको चेक कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से क्वेरी स्ट्रिंग वाली फ़ाइल को रन करके यहाँ से फिर से करूँगा रिफ़्रेश और यहाँ पर जाके अगर मैं कुछ लिख देता हूँ जैसे कि मैंने एक लिखा क्वेश्चन मार्क ईयर और मंथ, तो आप यहाँ देख रहे हो मुझे दोनों चीज़ें इसमें रिटर्न आ रही हैं कि भाई ईयर 2024 और मंथ जो है मैंने जैसे जून लिखा, अगर मैं इसको जुलाई कर दूंगा तो मुझे क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा रीड करके नीचे रिटर्न कर देगा इस तरह से। तो ये देखो आप यहाँ पर क्या लिखा है, वेरिएबल टेक्स्ट इक्वल टू मैंने लिखा है q.ईयर एंड q.मंथ। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, बेसिकली आपको ये दो चीज़ें URL से फैच करके दे रहा है। अगर आप कुछ और भी लिख दोगे तो वो भी आपको डेटा यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा। तो फिलहाल हमें अनडिफाइंड इसलिए आ रहा था क्योंकि भाई आपका Q और q.ईयर q.मंथ अवेलेबल नहीं था URL में, जैसे उसको मिला उसने उसको प्रिंट कर दिया वहाँ पर आपका। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट
क्लास में आप इसके अंदर देखोगे एक ऑप्शन आता है हमारा फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम को अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो फाइल सिस्टम में हम यहाँ से जाके देखेंगे इस फाइल को कॉपी, और ये बिना किसी माइस्क्यूएल के काम करते हैं जैसे पीएचपी में चलता है। तो यहाँ से फाइल नेम कॉपी, रीनेम, और यहाँ पर जाके आपने फाइल को सेव एज कर लेना है, फाइल सिस्टम, और फाइल सिस्टम के अंदर आप अपना कोड जो है वो अपडेट कर देंगे। फाइल को करेंगे सेव, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। The Node.js file system modules allow you to work with the file system on your computer. To include the file system, use the require method, और आपको require में use करना है fs. fs stand for file system. Common use for the file system module: read, create, update, delete and rename. So first is read files. तो अगर आप use करते हैं fs.read file method, this method is used to read files on your computer. Assume we have following HTML file located in the same folder as Node.js. So फाइल का नेम जैसे हमने डिफाइन किया डेमो फाइल 1.html, तो उस फाइल को आपने यहाँ पर लिया और यहाँ जाके आपने इसको डिफाइन कर दिया इस फोल्डर में, और इसको हम लोग यहाँ पर नेम डिफाइन करेंगे, और इसके अंदर आप कुछ एग्जांपल के लिए डेटा वगैरह जो है वो स्टोर कर दोगे। तो डेटा जैसे कि हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये हमने डेटा इसमें डाल दिया। तो यहाँ पर क्या, दिस इज़ अ हेडर, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ अनदर पैराग्राफ, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद इस फाइल को आपने क्या करना है, रीड करना है। तो यहाँ आ जाइए, तो ये अपनी फाइल क्रिएट हुई। अब क्रिएट अ रीड फाइल .js फाइल दैट रीड्स द HTML फाइल एंड रिटर्न द कंटेंट। सो Node.js फाइल नेम जैसे कि हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, यहाँ पर 5.1_read_file.js। तो आपको उसके अंदर ये कोड बेसिकली रन कराना है। तो यहाँ जाते हैं हम लोग, नंबर 5 टॉपिक है, तो हम लोग यहाँ पर जाके इसका नेम रख देंगे readfile.js, और इस कोड को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और वहाँ पर हम लोग इसको रन कराएंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने HTTP मॉड्यूल के साथ में fs यानी कि फाइल सिस्टम मॉड्यूल का हमने यूज़ किया इसमें। यहाँ पर हम लोग जाके डिफाइन कर रहे हैं इस बार कि fs.read फाइल डेमो फाइल 1.html। रिस्पॉन्स यहाँ पर आप देखेंगे राइट हेड, अब की बार आप देख सकते हैं हमने text/html यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ प्लेन। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर हमारा HTML कंटेंट जो है वो कंटेन है, ठीक है। जब आप इस फाइल को यहाँ से करेंगे रन, तो आप यहाँ देखेंगे हम इस फाइल को ऑनलाइन जाके रीड कर पाएंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर node 5.1_read file.js एक्सटेंशन। ये फाइल आपकी ओपन हो चुकी है, ब्राउज़र में आई है, और यहाँ आके आपने रिफ़्रेश करना है। तो आप देख सकते हैं मैटर अपना रिटर्न आ रहा है उस फाइल से। दिस इज़ अ हेडर, दिस इज़ अ पैराग्राफ एंड दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। इस तरह से। नेक्स्ट, ये हुआ रीड करने के लिए फाइल को। दूसरा क्या है, फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो जब आप फाइल को क्रिएट करने जाएंगे तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे फाइल को क्रिएट करने के लिए। द फाइल सिस्टम मॉड्यूल हैज़ मेथड फॉर क्रिएटिंग न्यू फाइल्स, जैसे कि fs.append फाइल, fs.open एंड fs.write फाइल। The fs.append file methods append specified content to a file. If the file does not exist, the file will be created. Example, हमने फाइल का नेम रखा है createfile.js। आप यहाँ पर इसको सेव करेंगे इस तरह से, वेरिएबल fs इक्वल टू रिक्वायर। आप यहाँ पर अपनी फाइल का नेम बताएंगे, उसमें क्या मैसेज आप राइट करना चाहते हैं आप वो बताएंगे, और आपका यहाँ से लिखा आएगा फाइल इज़ क्रिएटेड ऑन दिस सर्वर। सो ज़रा ट्राई करके देखते हैं इस एग्जांपल को, और इसको हम लोग नेम देंगे createfile.js। फाइल को सेव एज करेंगे, कोड को यहाँ पर करेंगे कॉल। तो यहाँ पर हम लोग HTTP मॉड्यूल का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ फाइल को बनाना है, ना कि उसको फ्रंट एंड पर देखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने लिखा ओनली वेरिएबल fs मॉड्यूल,
और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं अपेंड फाइल माई न्यू फाइल 1। ठीक है, माई न्यू फाइल 1 जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, तो आप यहाँ पर देखें हमारी पहली जो फाइल बनी वो है डेमो फाइल 1.html, जिसमें हमने ये HTML का मैटर चलाया हुआ है। माई न्यू फाइल 1 आपकी HTML फाइल के नाम से एक फाइल क्रिएट होगी, उसके अंदर मैसेज लिखाएगा माई इंस्टीट्यूट नेम इज़ अरीना एनिमेशन, और जैसे आपका ये फाइल क्रिएट होगा एक आपको कंसोल में मैसेज आएगा फाइल इज़ क्रिएटेड और सेव्ड। तो यहाँ नोटिस कीजिएगा जब मैं इस फाइल को सेव करूँगा और यहाँ पर इसको मैं रन करता हूँ, लिखेंगे क्रिएट फाइल देखिए क्रिएट फाइल .js हमने यहाँ पर रन किया। आप यहाँ देखेंगे आपकी एक फ़ाइल क्रिएट हुई है और नीचे एक मैसेज रिटर्न है फाइल इज़ क्रिएटेड और सेव्ड, जो मैसेज आपने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अब ये जो फाइल है इसका नाम है आपका माई न्यू फाइल 1। तो माई न्यू फाइल 1 अगर आप यहाँ देखेंगे तो उसमें देखो लिखा आपको मैसेज आएगा माई इंस्टीट्यूट नेम इज़ अरीना एनिमेशन। तो इस तरह से आप अपनी फ़ाइल को बना पाओगे। अब अपेंड के दो फ़ायदे हैं कि भाई अगर आपकी फ़ाइल नहीं है तो ये फ़ाइल बनाएगा भी, और अगर आपकी फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है और आप उसके अंदर कोई मैसेज अपना डालना चाहते हैं तो वो मैसेज भी आप इसमें डाल सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ माई इंस्टीट्यूट नेम इज़ अरीना एनिमेशन और मैंने यहाँ पर लिखा साउथ एक्सटेंशन, और यहाँ पर जब आप इसको करेंगे कंट्रोल S, यहाँ पर आपको जाके लिखना है फिर से। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा है, माई इंस्टीट्यूट नेम इज़ अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। तो इस तरह से आपकी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर डेटा अपेंड होता है। ये PHP में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं इस चीज़ को कि भाई वहाँ पर अलग अलग आपको फ्लैग मिलते हैं, राइट मिलता है, R मिलता है, इस तरह से अलग अलग। तो ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखा दिया इस तरह से कि अपेंड का क्या काम होता है। मैं क्रिएट फाइल के अंदर इसको वापस से लिख देता हूँ अपने मैसेज को। तो ये अपेंड फाइल नहीं होगा तो बनाएगा, अगर बना होगा तो उसको अपडेट करेगा, बट मैटर को ओवरराइट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद ऑप्शन आता है द fs.open मेथड टेक्स अ फ्लैग एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट if the flag is W for writing, the specified file is open for writing. If the file does not exist, an empty file is created. So create a new empty file using the open method. File name open file.js के नाम से हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ जाइए, फाइल को रिप्लेस करिए open file.js, और इसके अंदर आपने ये कोड अपना डिफाइन कर लेना है। हमने इस कोड को कॉपी किया, यहाँ पर किया कॉल, हमने फाइल का नेम रखा है डेमो फाइल 3.html, हमने यहाँ पर फ्लैग यूज़ किया है W यानी कि राइट, और यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे एक ब्लैंक फाइल हमारी जो यहाँ पर क्रिएट होने वाली है। तो जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे नोड, फाइल का नेम है ओपन फाइल.js, और आप यहाँ देख सकते हैं आपकी एक ब्लैंक ओपन फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे डेमो फाइल 3, यहाँ भी गो। तो ये देखिए इस तरह से आपकी एक फाइल क्रिएट हुई इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द fs.write file method replace the specified file and content if it exists. राइट फाइल में क्या होगा, आपका जो मैटर लिखा होगा वो ओवरराइड हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। If the file does not exist, a new file containing the specified content will be created. So यहाँ पर आपने एक राइट फाइल .js के नाम से फाइल को बना लेना है, और बनाने के बाद आप इसके अंदर यहाँ से ये मैटर करेंगे कॉपी, और यहाँ पर जाकर आप इसको डिफाइन करेंगे। तो हमने डेमो फाइल 4.html बनाने वाले, और इसके अंदर हमारा लिखा है मैसेज अरीना एनिमेशन। यहाँ पर जाके आपने लिखना है राइट फाइल .js, एंटर करेंगे, फाइल इज़ क्रिएटेड और सेव्ड, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है मैसेज, और हमारी फाइल का नेम है डेमो फाइल 4। तो यहाँ पर जाएंगे डेमो फाइल 4, ये देखिए आपका अरीना एनिमेशन के साथ लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिख दिया अरीना एनिमेशन की जगह अरीना मल्टीमीडिया।
तो स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि भाई अगर मैटर नहीं, मतलब अगर फाइल नहीं है तो बना देगा और मैटर लिख देगा, अगर ऑलरेडी फाइल है और कुछ लिखा हुआ है तो ये उसको ओवरराइड करता है। तो ज़रा देखते हैं कि एनिमेशन ओवरराइड होता है कि नहीं। फाइल को हमने किया सेव और दोबारा से जाके इसको करते हैं राइट फाइल। अब आप यहाँ पर देखेंगे डेमो फाइल 4 के अंदर अरीना एनिमेशन की जगह पर क्या लिखा रहा है, अरीना मल्टीमीडिया। तो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट जो है वर्क करता है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, अपडेट फाइल। अपडेट फाइल में अगेन आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। द फाइल सिस्टम मॉड्यूल हैज़ मेथड्स फॉर अपडेटिंग फाइल, जो कि अपेंड फाइल में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और दूसरा है राइट फाइल। द अपेंड फाइल मेथड अपेंड्स द स्पेसिफाइड कंटेंट एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड फाइल। तो जैसे कि अपेंड में हम लोग कर रहे हैं पर माई इंस्टीट्यूट नेम इज़ अरीना एनिमेशन टू द एंड ऑफ द डेमो फाइल 4। फाइल का नेम है अपेंड फाइल डॉट JS। हमने इसको यहाँ से क्रिएट कर लेना है और इसके अंदर अपन यहाँ पर जाके वो अपना मैटर वगैरह जो है वो रन करा देंगे। ठीक है, तो जैसे कि अपेंड क्या करना है हमें, माई इंस्टीट्यूट नेम इज़ अरीना एनिमेशन डेमो फाइल 4 के अंदर ये काम हमने करना है, डेमो फाइल 4 में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपेंड फाइल और ये लाइन आप यहाँ से कॉपी कर लें, Ctrl+S प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप नोड अपेंड फाइल डॉट JS। रन किया हमने, तो आप डेमो फाइल 4 में जाके देखेंगे अरीना मल्टीमीडिया हमने पहले लिखा था, उसके बाद में हमारा माई इंस्टीट्यूट नेम इज़ अरीना मल्टीमीडिया या अरीना एनिमेशन हमने लिखा मैसेज, वो हमें रिटर्न आ रहा है इसके अंदर। तो दिस इज़ अ अपेंड फाइल। दूसरा क्या है, राइट फाइल। तो राइट फाइल के नाम से आप एक फ़ाइल बना लें और राइट फाइल में आप देखेंगे कि ये क्या करता है, उसको ओवरराइड। तो जैसे हम यहाँ से जाके फाइल बनाएंगे राइट फाइल डॉट JS। तो राइट फाइल हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं, राइट फाइल क्या काम करता है, ओवरराइड का काम, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ राइट फाइल के अंदर कि भाई यहाँ पर अगर अरीना एनिमेशन लिखा मैं मल्टीमीडिया लिख दूंगा तो ये डेमो 4 का जाके ओवरराइड करके आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर डिलीट फाइल्स। टू डिलीट अ फाइल विद द फाइल सिस्टम मॉड्यूल यूज द fs.unlink मेथड। द fs.unlink मेथड डिलीट्स द स्पेसिफाइड फाइल। सो जैसे कि मैं एक फ़ाइल यहाँ पर बना ले रहा हूँ डेमो फाइल 5.html के नाम से, और हमने इसको ये नेम दिया, यहाँ पर एंटर किया हमने, और ये हमारा इसके अंदर कुछ मैटर लिखा हुआ है अपना। अभी हम इसको डिलीट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, एक फ़ाइल बना लेना है डिलीट फाइल डॉट JS। तो डिफाइन करें वेरिएबल fs अगेन रिक्वायर फाइल सिस्टम मॉड्यूल। अब क्या हम लोग यूज़ करें यहाँ पर अनलिंक मेथड का और फाइल का नेम। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये आपको एरर थ्रो करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो फाइल इज सक्सेसफुली डिलीटेड हमें रिटर्न आएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करें डेमो फाइल 5 अभी यहाँ से आपका ऑल्टर होने वाला है। हम यहाँ लिखेंगे नोड स्पेस डिलीट फाइल डॉट JS। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी एक फ़ाइल रिमूव होगी और नीचे मैसेज लिखा आ रहा है फाइल इज़ सक्सेसफुली डिलीटेड। तो ये आपका डिलीट वाला पार्ट है इसमें। इसी तरह से किसी एग्जिस्टिंग फाइल को अपने रीनेम करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं मॉड्यूल में fs मॉड्यूल के अंदर fs डॉट रीनेम मैथड का। तो यहाँ पर आप एक बना लें जैसे कि डेमो फाइल 4 कॉपी डॉट HTML, हम इसको रीनेम करेंगे। तो मैंने इसको देखो कॉपी पेस्ट किया और इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कोड को करेंगे कॉपी और एक फ़ाइल बना लेंगे रीनेम फाइल के नाम से, और इस कोड को हमने यहाँ पर कॉल किया। फाइल का नेम है डेमो फाइल 4 स्पेस कॉपी, और हम इसको बोल रहे हैं कि भाई वो रीनेम हो जाए डेमो फाइल 5 के नाम से। और जब आप यहाँ से इसको रन करेंगे नोड रीनेम फाइल डॉट JS, तो आप देख सकते हैं वो आपका रीनेम होकर डेमो फाइल 5 बन चुका है, जो डेमो फाइल 4 कॉपी डॉट HTML था। तो ये सारे काम आपका जो है नोड
बहुत ही इजीली कर सकता है। रीड, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रीनेम, ये सारी चीज़ें आपने इस फाइल सिस्टम मॉड्यूल के अंदर देख ली हैं। इसके बाद जो आपका मॉड्यूल आता है वो होता है URL मॉड्यूल। URL मॉड्यूल आपका ऊपर आइए, ये रहा। तो पहले इसको करेंगे यहाँ से रीनेम, कॉपी करेंगे और इसको क्लोज कर लीजिए, इसको सेव एंड क्लोज कर लीजिए। डिफाइन करेंगे नंबर 6 URL मॉड्यूल, कॉपी करिए और यहाँ पर आपने लाके मैटर को कॉल कर लेना है। फाइल को सेव करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। सो द बिल्ट इन URL मॉड्यूल, तो द URL मॉड्यूल स्प्लिट्स अप अ वेब एड्रेस इनटू अ रीडेबल पार्ट, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हो किस तरह से काम करता है। जैसे मैंने आपको डेट और मंथ निकाल के दिखाया था। टू इंक्लूड द URL मॉड्यूल यूज द रिक्वायर मेथड, तो हमने जैसे यहाँ डिफाइन किया कांस्टेंट URL एंड उसके अंदर हम लोगों ने जाकर डिफाइन किया रिक्वायर में URL, ठीक है। तो उसको कांस्टेंट ना लिख के, वैसे आप चला सकते हो कांस्टेंट भी, बट मैं कांस्टेंट रिकमेंड नहीं करूँगा। नोड जो चलता है पूरा वेयर के ऊपर ही काम करता है आपका, तो ये जहाँ पर कांस्टेंट है उसको वेयर में करूँ इस तरह से। सो वेरिएबल URL रिक्वायर URL इस तरह से, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग में अगर आप जाके चेक करेंगे टाइप ऑफ URL, ये आपको आउटपुट में रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट। So parse an address with the URL.parse method and it will return a URL object with each part of the address as properties. So example splits a web address into a readable parts. तो इसके लिए हम लोगों ने एक अपना फाइल बनाया हुआ है URL module 1.example के नाम से। तो इस फाइल को हम यहाँ से इसको देखेंगे। चलिए, तो ये क्या करता है, जैसे आपका जावास्क्रिप्ट में नेविगेटर ऑब्जेक्ट होता है ना, उस तरह से आपको सारी चीज़ें निकाल के दे देता है। तो डेमो URL के नाम से देखना कहीं पर कुछ अवेलेबल है क्या। अपर केस, शायद यही होना चाहिए, हाँ। तो इसको आपने कॉपी कर लेना है मैटर को, और यहाँ ये, और एक फाइल आप यहाँ से सेव एज कर लेंगे जिसका हम लोग नेम रख देंगे demo_URL, और इसमें आपने अपना मैटर कॉल कर देना है। इस फाइल का नेम हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी और .js आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो चलिए इस फाइल को ज़रा हम लोग आउटपुट चेक करते हैं भी क्या बनता है, और इसको भी करेक्ट करो। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है इक्वल टू URL, जिसमें हमने URL मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है। फिर हमने एक अपना खुद से एक एड्रेस लिखा है, ठीक है, जैसे वेरिएबल एड्रेस HTTP लोकल होस्ट। आपने 8080 ट्राई कर लेना है, मैंने 8081 चला रखा है क्योंकि मेरा चल नहीं रहा है 8080। 5_node_js, इस तरह से हमारे पास एक फ़ाइल है, और URL है हमारा module.html, क्वेश्चन मार्क मंथ है अप्रैल, और यहाँ पर ईयर लिखा है जैसे 2014। तो ये क्या करेगा, आपको प्रोटोकॉल क्या है, होस्ट क्या है, पोर्ट क्या है, पाथ क्या है, सारी चीज़ आपको ये निकाल के प्रोवाइड कर देगा। सो ज़रा इसको फाइल को कंसोल करके देखो, इसका आउटकम हमें क्या रिसीव हो रहा है। तो यहाँ जाइए और यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करेंगे नोड, लिखिए नोड स्पेस demo_URL.js, एंटर करेंगे। अभी आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, देखो क्या क्या रिटर्न आ रहा है। देखो द प्रोटोकॉल इज़ HTTP, द होस्ट नेम इज़ लोकल होस्ट, द पोर्ट इज़ 8081, द पाथ इज़ 5_node_js, द क्वेरी पैरामीटर्स आर अप्रैल। इस तरह से ये आपको सारी चीज़ें निकाल के दिया। तो हमने क्वेरी पैरामीटर हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपका उसमें URL में लिखा होगा वो आपको यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से ये चीज़ें आपकी इसमें वर्क कर रही हैं। चलिए
तो ये अपना URL, तो यानी कि आप URL से सारा डेटा जैसे हम लोग उसमें PHP में करते हैं वैसे आप यहाँ पर भी रिसीव कर सकते हैं। Node.js file server. Now we know how to parse the query string, and in the above example we know how to get the data from query. So create two HTML files and save them in the same folder as your Node.js file. जैसे कि हमने यहाँ पर एक फाइल बनाई है summer.html के नाम से, और उसके अंदर आपने ये मैटर कॉल कर देना है। हम यहाँ जाते हैं और एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पर summer.html, और यहाँ पर ये मैटर रख देते हैं। इसी तरह से एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पर विंटर के नाम से। यहाँ पर गलत हो गया, आप इसको सेव एज करेंगे विंटर, और इसमें आप जाके विंटर का मैसेज जो है वो कॉल कर लेंगे, समर एंड विंटर। ये दो फाइल हम लोगों ने इस तरह से बनाई हैं। आप नीचे आएंगे, इसको ज़रा करेक्ट कर लें, दिस इज़ अ समर, दिस इज़ अ winter.html। तो ये दो फाइलें आपने इस तरह से बना लेना है। अब आप क्या करेंगे, एक फ़ाइल बना लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जाएं, create a Node.js file that open the requested file and returns the content to the client. If anything goes wrong, throw a 404 error. तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस कोड को यहाँ से करते हैं कॉपी, और एक फाइल बना लेंगे demo_fileserver.js के नाम से। फाइल के नेम में कुछ मिस्टेक हुआ है, ज़रा इसको करेक्ट करिएगा, डबल डॉट आ गए हैं। और यहाँ पर हमने अपना सारा मैटर कॉल किया। तो देखो URL मॉड्यूल हमने यहाँ पर कॉल करा है। HTTP आपको पता है ये आपका क्रिएट करने के लिए होता है क्या, सर्वर। FS मतलब फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम हम लोग यहाँ पर क्यों यूज़ करें, क्योंकि हमें फाइल को रीड करना है। किस फाइल को रीड करना है, जो भी हम लोगों ने समर और विंटर के नाम से बनाई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेरिएबल q इक्वल टू url.parse, हम लोग क्या चाहिए, request.url। दूसरा हमने यहाँ डिफाइन किया वेरिएबल फाइल नेम इक्वल टू डॉट और q डॉट पाथ नेम, और हम लोग यहाँ लिख रहे हैं फाइल सिस्टम डॉट रीड फाइल। फाइल का नेम जो भी URL में टाइप करेगा यूज़र वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। अगर उसमें मैटर नहीं मिला वो फाइल का तो आपको रिटर्न आएगा 404। अगर फाइल मिल गई तो आपका यहाँ पर कंटेंट टाइप text/html में प्रिंट हो जाएगा। तो फाइल को सेव करने के बाद आपने यहाँ पर जाके लिखना है नोड स्पेस demo_file server डॉट एक्सटेंशन इज JS। तो ये 8080 है इसलिए दिक्कत कर रहा है, तो आप यहाँ से कुछ और पोर्ट नंबर ट्राई करके इसको चेक करके देखो। फाइल रन हो चुकी है, ब्राउज़र में आइएगा, और यहाँ आने के बाद आपने अपनी फ़ाइल को रिफ़्रेश करना है। तो अभी क्या लिखा रहा है, 404 नॉट फाउंड। अब जरा हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि winter.html, तो क्या लिखा रहा है, विंटर आई लव दिस सन एंड स्नो। और अगर हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं summer.html, तो यहाँ पर आपका समर आई लव क्लाउडी डेज। इस तरह से आपका URL मॉड्यूल जो है और उसके अंदर आपका जो फाइल सिस्टम मॉड्यूल है, ये सब एक साथ मिलके आपकी अपनी फ़ाइल को प्रिंट करवाएंगे। तो पहले जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें जस्ट हम लोगों ने लिखा समर, तो समर लिखा रहा था, विंटर लिखा विंटर रहा था। अब क्या हमने HTML फाइल को इसमें रीड करना सीखा कि किस तरह से आपकी HTML फाइल यहाँ पर रीड और राइट होगी इसके अंदर। तो आज के लिए इतना रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर जो बची हुई 2-3 फीचर्स हैं वो देखेंगे, और फिर आपका Node.js के अंदर स्टार्ट होगा, MySQL वाला पार्ट स्टार्ट होगा। तो यानी कि आपका फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज़ें इसमें हो जाएंगी पूरी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर कुछ APIs ट्राई करेंगे, जिससे हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे कि फ्रंट एंड किस तरह से बिल्ड होगा। फिर हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड यानी कि रिएक्ट और नोड दोनों को मिला के अपने बैक एंड यानी कि डेटाबेस के अंदर डेटा अपडेट करना सीखेंगे और रिट्रीव करना सीखेंगे। तो आपका जाके रिएक्ट, नोड और इसके साथ में जो मिडिल वेयर हम लोग सीखेंगे AXIOS और express.js, तब जाके आपका ये पूरा हो जाएगा। तो इस मंथ में हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी बड़े आराम से, तो आपका पूरा हो जाएगा।